अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दिल्ली डिजिटल और मैं हूँ आपकी होस्ट मिस्टर डार। नाज़रीन, आज इस व्लॉग में बात करेंगे कि बलूचिस्तान के जो रिफ़ॉर्म्स हैं, बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रही है, जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इनिशिएट्स ले रही है, वो क्या-क्या हैं। हाल ही आपने देखा होगा एक इंटरव्यू सरफेस पे बड़ा ही गर्दिश कर रहा है, जिसके अंदर सीएम बलूचिस्तान सरफराज भुगटी ने बड़ी ही डिटेल्ड गुफ्तगू की है। बलूचिस्तान हमेशा से पाकिस्तान का एक बड़ा ही मैसिव कंसर्न रहा है व्हेन कम्स टू सिक्योरिटी। पाकिस्तान ने बड़ी सिक्योरिटी रिफॉर्म्स वहाँ पे की हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं माजी में कि बलूचिस्तान में जो इन्फ्लुएंस है बीएलए का, टीटीपी का, और अनफॉर्चुनेटली कुछ स्पॉन्सर मुल्क ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान को बलूचिस्तान के थ्रू डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका जो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा है, मगर बलूचिस्तान जो है अब कोई केओटिक प्लेस नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, चाहे वो फेडरल है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू अकोमोडेट द पीपल ऑफ बलूचिस्तान in terms of security, in terms of education, in terms of all the reforms. अब कुछ रिफॉर्म्स हैं जो बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं, जिनको हम बड़े ही अप्रिशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द प्रोविंशियल सेक्टर। उसमें सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था वो था हेल्थ केयर। नाज़रीन, बलूचिस्तान एक ऐसे सेंसिटिव मरहले से गुज़रा है जहाँ पर हेल्थ केयर जो है वो काफ़ी हद तक डैमेज था। वहाँ पे जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर था वो था भी और नहीं भी था, क्योंकि वो हर दिन किसी न किसी हादसे का, किसी न किसी दहशतगर्दी वाक़े का नज़र हो जाता था। अब हेल्थ केयर रिफ़ॉर्म जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर प्रोविजन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, चाहे फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, चाहे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलकर हम इसको बेहतर बना सकें। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वो है एजुकेशन। नाज़रीन, जब भी किसी मुल्क में किसी जगह पर दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, सिक्योरिटी के वाक़यात होते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव चीज़ होती है एजुकेशन सेक्टर, जिसको टारगेट करना अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा आसान होता है। मगर अब जो ये रिफॉर्म्स हो रही हैं, दोबारा एजुकेशन के जो सेक्टर हैं वो बलूचिस्तान में बहाल हो रहा है, जिसके लिए लगभग 17,000 यानी कि 17,000 से ज़्यादा प्रोफेशनल टीचर्स को जो है वो हायर किया जा रहा है टू प्रमोट द एजुकेशन सेक्टर इन बलूचिस्तान, जो कि मेरे लिहाज से बहुत बड़ा है। और अगर हम बलूचिस्तान की रकबे की बात करें, बलूचिस्तान की एक पूरे सेक्टर की बात करें, तो उसके अंदर अब सब डिविजन्स किए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया जा रहा है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर बलूचिस्तान की जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफ़िल किया जाए। ये तो बहुत बड़े रिफ़ॉर्म्स हैं नाज़रीन। हमने माजी में देखा कि बलूचिस्तान को टारगेट करना, बलूचिस्तान में सेफ हेवन्स बनाए हुए थे डिफरेंट मिलिटेंट पार्टीज़ ने, और अभी गवर्नमेंट प्रोविजन गवर्नमेंट की जानब से ये भी ऐलान किया गया है कि अब किसी किस्म की कोई नेगोशिएशन, किसी किस्म की कोई मज़ीद डायलॉग मिलिटेंट ग्रुप के साथ नहीं किया जाएगा। दैट्स इट, दिस इज़ इनफ। तो ये जो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, दैट मीन्स कि बलूचिस्तान की जो हुकूमत है वो रेडी है किसी भी चीज़ को काउंटर करने का। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के थ्रू बहुत कुर्बानियाँ देखी हैं। हमारे एफसी के ऊपर वहाँ पे हमले हुए, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को वहाँ पे टारगेट किया गया, सिविलियन आबादी को टारगेट किया गया। तो बलूचिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं, और दिस इज़ द राइट टाइम टू गिव समथिंग बैक टू बलूचिस्तान पीपल, ताकि उनकी जो लिविंग स्टाइल है, उनकी जो बेटरमेंट है, वो पाकिस्तान उसकी ज़िम्मेदारी उठाता है। और पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविजन गवर्नमेंट है, वो दोनों एक ही चीज़ पे मुत्तफ़क़े हैं कि हम पाकिस्तान के थ्रू बलूचिस्तान में एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट बनाएं जहाँ पर बलूचिस्तान के लोगों के लिए, बलूचिस्तान की एजुकेशन, बलूचिस्तान की हेल्थ केयर, बलूचिस्तान की अदर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव वो बैठें। एंड बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल ओपन है, वो चाहती है कि पाकिस्तान के जितने भी सरकारी दफातर हैं, जितने भी सरकारी रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्पेशली यूथ को बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है कि आप बैठें, आप हमारे साथ इस पर डायलॉग करें, बिकॉज़ यूथ के पास नाज़रीन वो तमाम आइडियाज़ होते हैं। हमारी जो जनरेशन है आजकल की, दे आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, दे नो द मीडिया रिफॉर्म्स, दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन हेल्थ डिपार्टमेंट। एक अलग, एक अच्छी
مثبत सोच रखते हैं और एक बड़ी ही एनालिटिकल सोच रखते हैं। तो ये जो रिफ़ॉर्म्स हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और मुझे लगता है कि ये बड़े ही राइट टाइम पर हो जाने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो रिफ़ॉर्म्स हैं जल्द मंज़र-ए-आम पे आएँ और इसके ऊपर काम हो और हम भी आपको इसके ऊपर फ़ीडबैक देते रहेंगे ताकि हमारे जो नाज़रीन हमें बलूचिस्तान से देख रहे हैं और हमारी दुनिया के किसी भी पार्ट से देख रहे हैं जो पाकिस्तान से लगाव रखते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान को एक अच्छा मुल्क बनाने के लिए कोशिश करें, उनको हम अपडेट देते रहें। आई होप आज का जो वीलॉग है आपको पसंद आया होगा। हमें अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट भी कीजिएगा। टिल द नेक्स्ट टाइम अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।